Imagine you start a business of selling air conditioners. In the first year of operations, you sell 100 units at rupees 30,000 each. Your purchase price is rupees 25,000 and you incurred rupees 2,000 as marketing expenses towards selling each AC. साल के एंड में आपके सेल्स होंगे करीब 30 लाख रुपए के। आपने एसीज खरीदे थे 25 लाख रुपए में और 2 लाख रुपए मार्केटिंग पे खर्च कर दिए। फिलहाल अज्यूम करते हैं कि देयर वर नो अदर एक्सपेंसेस। इस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है, कुछ इस तरह बनेगा। रेवेन्यू होगा 30 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 27 लाख रुपए, यानी कि 25 लाख एसी खरीदने का प्राइस और 2 लाख मार्केटिंग का खर्चा। ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए हम सेल्स में से रॉ मटेरियल कॉस्ट कम करेंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए। मार्केटिंग एक्सपेंसेस हटाकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए। फिर अगर टैक्स रेट 25% मान लें तो प्रॉफिट से पहले तो टैक्स बनता है 75,000 रुपीज। तो 3 लाख में से 75,000 सब्ट्रैक्ट करने से हमारा नेट प्रॉफिट हुआ 2.25 लाख रुपीज। किसी भी बड़ी कंपनी का P&L स्टेटमेंट इसी तरह बनता है, बस उसमें और भी डिटेल्स रहते हैं। An income statement is one of the 3 important financial statements. बाकी 2 यानी बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम अगले वीडियोस में समझेंगे। सरल भाषा में इनकम स्टेटमेंट हमें कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज और उसके खर्चे बताता है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड। दिस कैन बी क्वार्टरली और ईयरली। अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा है मतलब द कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कम है मतलब कंपनी को लॉस हुआ है। चलिए अब देखते हैं इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है। नंबर 1, revenue or income. A company can have different sources of revenue based on the nature of its business. A company's revenue can come from either sale of a product like an AC or services, an IT company, or even both. Revenues generated from the core business of the company are called operating revenues. Non-operating revenues can be rent, dividends, and other investments. All companies do accounting based on the principle of accrual. मतलब रेवेन्यूज पेमेंट मिलने पर नहीं बल्कि सेल होते ही रिकॉर्ड होते हैं। नंबर 2, एक्सपेंसेस। यहां कंपनी एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान हुए सारे खर्चे लिस्ट करती है। सिमिलर टू रेवेन्यूज, expenses are recorded when they are incurred and not when the money goes out. There are a few more terms that you will commonly see on an income statement. कंपनी लोन्स पे जो इंटरेस्ट पे करती है या जो टैक्सेस पे करती है वो सब इस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है. देन देयर इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को समझने के लिए हमें बैलेंस शीट को समझना पड़ेगा. सो हियर इज एन एग्जांपल. मान लीजिए आपने एक 50,000 रुपए का लैपटॉप लिया. क्या आपको ये खर्चा इस साल के P&L में डालना पड़ेगा? क्योंकि चांसेस आर कि आपका लैपटॉप 5 साल से ज्यादा चले. ऐसे एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में पहले रिकॉर्ड करेंगे. उसके बाद लैपटॉप की वैल्यू में गिरावट P&L में हर साल रिकॉर्ड होगी. This means that a laptop costing rupees 50,000 will be depreciated by 10,000 every year for 5 years. The last thing that you should watch out for in the P&L is profitability. This can be seen from the profit margin. मतलब अगर कंपनी का रेवेन्यू 10 लाख रुपए है और नेट प्रॉफिट 2 लाख है तो प्रॉफिट मार्जिन हुआ 20%. Companies that have high profit margin tend to be favored by investors. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.